लेखा जोखा बताएं, परिचय देते हैं। बजरंग दल की शौर्य यात्रा इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में चल रही है। कहीं कहीं पर संपन्न हो गई है, कहीं पर चल रही है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 प्रांतों में 30 सितंबर अर्थात आज से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। अपने अवध प्रांत की यात्रा कटरा कुटी धाम से प्रारंभ हुई। हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर चंपत राय जी ने और यात्रा का स्वागत किया, पूजा अर्चना की और फिर झंडी दिखा करके अपनी यात्रा को रवाना किया है। यात्रा गोंडा आई है, इसका उद्देश्य है हिंदुस्तान की तरुणाई का जागरण करना। भारतवर्ष की तरुणाई भारतवर्ष के अंदर कई बार जगी है और जब भारतवर्ष की तरुणाई जगी है तो देश के अंदर परिवर्तन आया है। देश को एक नई दशा और दिशा मिली है। 1992 6 दिसंबर आप सबको याद होगा, जिस समय भारतवर्ष की तरुणाई जगी तो 500 सालों का कलंकित ढांचा भारतवर्ष के माथे से अलग किया गया। मुख्य 3 कारण है इस शौर्य यात्रा के। पहला कारण है देश के अंदर इस समय जो अराष्ट्रीय गतिविधियां जोरों से चल रही हैं। देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, गाय माता की हत्या हो रही है, लव जिहाद की घटनाएं जगह जगह हो रही हैं, लैंड जिहाद की घटनाएं जगह जगह हो रही हैं। उन पर नियंत्रण लगे, पूर्ण रूप से उनको समाप्त करना ये भारत के नौजवानों की जिम्मेदारी है। भारत के नौजवानों के लिए को जगाने के लिए यह शौर्य यात्रा आज निकाली गई है और 10 अक्टूबर को काशी में इसका समापन होगा। पहली बात तो यह। दूसरी बात, अयोध्या के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज की निगाहें राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने 500 वर्षों से हिंदू समाज की अपेक्षा थी। वह अपेक्षा पूरी हो गई है और राम जन्मभूमि पर दुनिया का अद्वितीय मंदिर तैयार हो रहा है। 1 मंजिल और तैयार हो गई है। जनवरी के महीने में रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे। इसके लिए हिंदू समाज का जन जागरण करना, एक एक गांव में जाना और यह शौर्य यात्रा हिंदू समाज को यह बताने आई है ये तुम्हारा ही शौर्य था। तुमने कलंकित ढांचे को हटाया और वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया। ये हिंदू समाज का ही सामर्थ्य था। इसलिए हिंदू समाज के युवाओं फिर से जगो और देश के अंदर जो राष्ट्रीय गतिविधि चल रही हैं उन पर नियंत्रण, किस प्रकार से नियंत्रण हो इसके लिए काम करो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 2024 में 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यह 1 वर्ष हम लोग विश्व हिंदू परिषद का 60वीं पूर्ति वर्ष मना रहे हैं। कोई भी गांव ऐसा न बचे, शहर का कोई मोहल्ला ऐसा न बचे जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता न हों, जहां पर विश्व हिंदू परिषद का कोई न कोई काम अवश्य होना चाहिए। चाहे दुर्गा वाहिनी का काम हो, चाहे मातृशक्ति का काम हो, चाहे बजरंग दल का काम हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पहुंचना चाहिए। ये हम लोगों का संकल्प है। 2024 तक इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। इसके लिए यह शौर्य जागरण यात्रा है। एक एक हिंदू नौजवानों को जगा करके और गांव-गांव में हिंदू नौजवानों को जगाने के लिए उनको लगाएंगे। इसके लिए यह शौर्य जागरण यात्रा आज से प्रारंभ हुई है और 10 अक्टूबर को काशी में इसका समापन होगा। ऐसे 4 प्रांतों की और शौर्य यात्राएं आज ही प्रारंभ हुई हैं। एक तो काशी प्रांत की आज प्रारंभ हुई है, दूसरी कानपुर में झांसी की शौर्य यात्रा आज प्रारंभ हुई है और तीसरी गोरक्ष प्रांत की मखौड़ा धाम से शौर्य यात्रा प्रारंभ हुई है
और चौथी अपनी अवध प्रांत की यह शौर्य यात्रा या कटरा कुटी से चल करके और आप लोगों के बीच में आई है। आपने कहा कि 92 के कलंक को अभी हटाया गया है माथे से, 2 और कलंक आप मान रहे हैं, वो भी कलंक इसीलिए शौर्य जागरण यात्रा है। कौन से कलंक हैं? 3 नहीं 3000 नहीं, जैसे मुख्य कौन है अभी तो आप कलंक मैंने बताया ना। क्या है आपको बताइए आगे ना। जो जिस समय हम मुगलों और अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे प्रतीक चिन्हों को समाप्त किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को विखंडित किया गया, उसका परिमार्जन हम करेंगे। इसके लिए भी ये शौर्य यात्रा है। कौन सी और यात्रा अभी बाकी है? जैसे आपने 2024 चुनाव आ रहा है, इसी को लेकर तो उसी पे देखा जा रहा है। शौर्य यात्रा का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, तो क्या जरूरत पड़ी इनको जगाने की? हिंदू अगर जगा होता तो हिंदू 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा होता। हिंदू अगर जगा होता तो 1000 साल तक हिंदू गुलाम नहीं रहा होता। 800 वर्षों तक मुगलों ने इस देश पर अपना कब्जा जमाए रखा। क्या काशी और मथुरा के लिए भी अब आगे यात्राएं निकाली गई? अब ये हिंदू नौजवान जगेगा तो एक काशी और मथुरा नहीं और 3000 स्थान है, उनके सबके लिए हम करेंगे निश्चित रूप से।